मुझे लगता है गई भैंस पानी में। अरे क्या हो गया? हाँ, सो नंबर्स थोड़े फीके हैं और कमेंट्री उससे फीकी है, और शायद आपको आज स्टॉक प्रेशर में आता हुआ नज़र पड़े। ऑब्वियसली अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुनाफा 3% नीचे है साल दर साल बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम में 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 7,300 के आसपास का यहाँ लेवल। एसेट क्वालिटी स्टेबल है। बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी स्थिर ही रखी है, तो ऐसा कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है यहाँ। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स देखिए जो घट के लगभग 4.5% के आसपास आ गए हैं, जो पिछले क्वार्टर 4.65 थे, मतलब 15 बेसिस पॉइंट्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है यहाँ खास करके स्ट्रेस एलिवेटेड है। छोटे लोन्स और एसएमई लोन्स में भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, और मैनेजमेंट का कहना ये है कि शायद ये प्रेशर एलिवेटेड रहे। क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन की बात की है जो आगे जाके थोड़ा गिर सकता है, लेकिन हाँ जो एसेट क्वालिटी पे कमेंट्री है खास करके कमर्शियल व्हीकल्स पे, और जिस हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थोड़े बहुत बैंक के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, शायद बाजार को ये रिजल्ट्स पसंद नहीं आएंगे। बाजार को शायद नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं आशीष, और जो फ्यूचर की पाइपलाइन है यहाँ भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है अर्निंग्स को। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 10% का उछाल, एबिटा 3% नीचे, मार्जिन्स में भी थोड़ा प्रेशर है। देखिए इनके बेस क्वार्टर्स में है ना रेवलिमिड ड्रग का एक बहुत बड़ा मुनाफा, एक बहुत बड़ा मार्जिन टेलविंड था, वो इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा डाइल्यूट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर से ही रेवलिमिड की सेल्स जो हैं वो घटती हुई नज़र पड़ी थी। तो ऑब्वियसली जो मार्केट की नज़र है वो नए प्रोडक्ट्स पे है, किस तरीके से नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे यूएस मार्केट्स में खास करके। और मुनाफे की बात करें तो यहाँ भी 1350 करोड़ का नंबर आया, जो 7-7.5% की अपटिक दिखा रहा है। तो ब्रॉडली नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। यूएस की जो सेल्स हैं वो भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। जो फ्यूचर की पाइपलाइन है उस पर मैनेजमेंट ने बहुत सारी बातें की हैं, तो देखते हैं उसको लेके कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक आज। तो नंबर्स बढ़िया है आशीष। इनफैक्ट अगर हम कोफोज की बात करें तो रेवेन्यू सिक्वेंशियली 8% बढ़ा है, एबिट में 34% का उछाल, और इस बार एबिट मार्जिन्स में आपने एक अच्छा प्रदर्शन देखा है कंपनी की तरफ से। लगभग 14% मार्जिन्स आए हैं, जो सिक्वेंशियली एक बड़ा बम्पअप दिखा रहे हैं। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो यहाँ भी 18-18.5% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी की डील पाइपलाइन भी ठीक है, कमेंट्री भी ठीक रही है। तो दूसरे जो मिड कैप आईटी कंपनीज़ हैं, लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ हैं, उसके मुकाबले यहाँ प्रदर्शन थोड़ा बेटर रहा है। तो शायद उम्मीद ये है कि आज स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट करे अपने नंबर्स को लेकर। बिल्कुल, जैसे हम डिस्कस जो मैक्वारी की रिपोर्ट है इसमें ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू का आंकड़ा देखने को मिला ये इनलाइन है, लेकिन एबिटा के फ्रंट पर देखें तो नतीजे इनके अनुमान से कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ वन ऑफ्स की बात की गई है। अब सेमाग्लूटाइड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, करीब 1390 रुपये का इन्होंने भी टारगेट दिया है। और ये बता रहे हैं कि अगर यूएस को हटा के देख लें तो बाकी सारे सेगमेंट्स में, जोग्राफीज़ में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, चाहे इमर्जिंग मार्केट्स में देखें, इंडिया में देखें, और साथ में अगर आप देखें तो इन्हें फंडामेंटल्स पसंद आ रही है। ये बता रहे कि कैश फ्लोज अगर आप देखें तो बड़े सॉलिड है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। उनकी बेटा बेटी जैसे हैं, तो एसबीआई लाइफ की पहले बात करते हैं। बेटा और बेटी हैं, दोनों बेटे। एसबीआई लाइफ निफ्टी में है ना, तो उसको मैं वो अच्छा बेटा मान रहा हूं। बेटा बेटी तो अगर हम एसबीआई लाइफ की बात करें तो यहाँ आपको टोटल जो एनुअलाइज प्रीमियम अर्नड है वो 10% ऊपर दिखाई दे रहा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम भी 28% बढ़ा है। और अगर हम वीएनबी मार्जिन्स की बात करें तो इस टाइम एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। इनफैक्ट जो वीएनबी मार्जिन्स हैं 1% बढ़ के लगभग 28% के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। ओवरऑल काफ़ी हेल्दी नंबर है एसबीआई लाइफ का, और आउटलुक भी आपको ठीक ठाक होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे। इसके अलावा एसबीआई कार्ड, और ये शायद एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक प्रेशर में है। लेकिन अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो वन ऑफ के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेशर था। लेकिन अगर हम ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें, कार्ड डिमांड के बारे में बात करें, क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, तो यहाँ भी एक मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो है अपना बेटर किया है। तो अगर हम एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो एसेट क्वालिटी भी सुधरी है, रेवेन्यूज 12% बढ़े हैं, और प्रॉफिट भी 10% आपको बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो एसबीआई कार्ड के भी नंबर्स काफी एक्सपेक्टेशन से बेहतर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लीजिए तो फिर इन दोनों के लेटेंट व्यू से शुरू करते हैं, जहां सिक्वेंशियली रेवेन्यू 9% ऊपर है, एबिटा 11% ऊपर है, और मार्जिन्स में भी एक हल्का सुधार आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। हालांकि जो टैक्सेशन है और दूसरी वजह से आपको पैट नीचे दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। जेन टेक्नोलॉजीज पिछले 2-3 क्वार्टर से वॉश आउट हो रहा है, स्टॉक भी बहुत प्रेशर में है। इस क्वार्टर के नंबर्स देखें तो रेवेन्यूज़ में 28% की गिरावट है, एबिटा 19% नीचे है, और मुनाफे की बात करें तो यहाँ भी आपको 5% की गिरावट आती हुई नज़र पड़ रही है। तो काफ़ी फीके
नंबर्स आपको जेन टेक्नोलॉजीज़ के दिखाई पड़ रहे हैं। ऑर्डर बुक भी कोई खास तरीके से आपको बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही है। और ई क्लर्क्स यहाँ भी नतीजे आए, और अगर हम सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस देखें ई क्लर्क्स का, तो यहाँ भी आपने देखा है कि ओवरऑल नंबर्स हेल्दी हैं। सीक्वेंशियली रेवेन्यू 7% ऊपर है, मुनाफे में 31% का जंप है, और अगर हम एबिटा और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा सुधार आता हुआ नजर पड़ रहा है। कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया है, तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इसको लेकर। लीजिए, एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ हुई है, और आपने देखा होगा कि चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एजीएम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी चर्चा की थी, और जिस तरीके से यहाँ प्रोग्रेस हो रही है काफ़ी शानदार हो रही है। इनफैक्ट इन्होंने एक नई इकाई स्थापित की है जिसका नाम है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस, REIL, जहाँ मेटा यानी फेसबुक के साथ एक जॉइंट वेंचर ये शुरू करेंगे। ऑब्वियसली जो AI सॉल्यूशंस हैं, सर्विसेज हैं, ये पहली दफ़े रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये जेवी का जो सेटअप है वो 70% रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इकाई के पास रहेगा, और 30% जो है मेटा की इकाई यानी फेसबुक के जरिए ये होल्ड करेंगे। और इनिशियली लगभग $100 मिलियन यानी लगभग 850 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस में होता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, हम बाकी के स्टॉक्स से न्यूज़ की बात करें तो L&T फोकस में रहेगा। मिनरल्स और मेटल बिजनेस में 5000 करोड़ तक का ऑर्डर मिला है इनको, तो ये स्टॉक अपने रेडार पर रखिए। अच्छा, FNO में 4 स्टॉक्स जो हैं जनवरी सीरीज से बाहर होने वाले हैं। सायंट, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स यानी HFCL, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन यानी NCC, और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, ये 4 स्टॉक्स जो हैं FNO के बाहर हो रहे हैं। NCC पर्टिकुलरली और एक वजह से फोकस में रहेगा क्योंकि इनको झारखंड से कोल फील्ड्स के लिए लगभग 6800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। हडको फोकस में रहेगा क्योंकि JNPT के लिए इन्होंने 5000 करोड़ का एक लोन सैंक्शन किया है इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए, तो ये काउंटर अपने रेडार पर रखिए। और अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक्स की तो इसके अलावा डॉक्टर पैथलैब फोकस में रहेगा। बोनस इश्यू वो कंसिडर करेंगे 31 अक्टूबर को, तो ये भी स्टॉक अपने रेडार पर रखना चाहिए। हो गए सारे